आज के हमारे नाट्य रूपांतर में मानस एक किरदार उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो अपने जीवन के साथ साथ अपने आसपास की दुनिया में चल रही बातों की वजह से भी काफी निराश और हताश है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह और इसके जैसे अनेक प्रसिद्ध कहावतें एक दूसरे को बोलकर इंसान सदियों से इसी दुनिया में अपने और उसके आसपास के लोगों का जीवन ठीक होने की राह देखते रहता है। पर क्या असल में सिर्फ बोलकर उसका जीवन या उसका स्वभाव बदल जाता है? जब वह अपने आसपास की परिस्थितियों को देखता है तो क्या उसके मन में भी राजा सुलेमान और भजनकार के द्वारा बोले गए वचनों के यह शब्द गूंज नहीं उठते? वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं। पियक्कड़ और भुक्कड़ अपनी विरासत खोते हैं। क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह वार करने के लिए चीप कर बैठ जाता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। दुष्ट अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई करने से वह अपने हाथ को नहीं रोकता। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से अपने हाथ को रोका है। नगर के भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। हमारी समस्या पियक्कड़पन, झगड़ा, व्यभिचार, अन्याय नहीं है। यह सारे जड़ नहीं परंतु फल है। जैसा मानस इस बातों की वजह से दुख और निराश में कहरा रहा है, अगर आप में से भी कोई इस बातों को भी सोच रहा है तो आगे बोल जाने वाले बातों को ध्यान से सुनिए। जब परम प्रधान परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो सब कुछ अच्छा बनाया और मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। परमेश्वर ने बनाए हुए संसार में किसी प्रकार की बुराई नहीं थी और सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने मनुष्य को सब चीजों पर अधिकार दिया, पर मनुष्य ने शैतान की सुनकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और बलवा कर दिया। इस वजह से पाप संसार में आया और हमें हमारे चारों ओर मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले उन पापों का परिणाम देखने मिलता है। पर परमेश्वर ने मनुष्य जाति के इतिहास को बदल दिया जब वह खुद अपनी महिमा तजकर मनुष्य बन के आया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिए
वह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। जी उठने के 40 दिन बाद वह स्वर्ग में उठाया गया और अब पिता परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता के दाहिने विराजमान है, जहाँ से वो एक दिन अपना नीति और धार्मिकता का राज्य स्थापन करने के लिए आने वाला है। अब इसी सुसमाचार को हम सभी को बताते हैं ताकि हम अपने जीवन और स्वभाव को बदल सके और उसके आने वाले राज्य के अधिकारी और वारिस हो सके। इस जगत के अंधियारे के लिए यीशु ही जगत की ज्योति है। जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा।